आज का जो अपने पास ईयर है वो 2008 है। आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है उससे अपन क्वेश्चंस करे थे। अब देखो एक चीज़, मैंने पहले जो क्वेश्चंस कराए थे आपको 2007 के कराए थे। मैंने वहाँ पे थंबनेल तो चेंज कर दिया था, लेकिन अंदर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे 2006 लिखा हुआ था, वो गलती से लिख गया था मुझे। मैंने कहीं भी चेंज भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने टाइमलाइन इंक्रीज़ नहीं करी थी, तो वो एडिटिंग हो नहीं पाई थी। तो इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे वो 2007 के, आज जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो 2008 के हैं। और ये जो पिक्चर मैंने बैकग्राउंड में लगा रखी है वो मुझे कोई बता सकता है कहाँ की है? तो मैं बता देती हूँ, ये कोणार्क सन टेम्पल की है। वहाँ की मैंने पिक्चर लगाई है जो कि उड़ीसा के अंदर है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें ना लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, उनको करेक्ट मैच करना है। यहाँ पे ऑथर है और उनके बुक है। फिर मैंने आपको सबसे पहले बताया था 2005 में क्वेश्चन भी कराया था, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो मैंने वहाँ से ही ये चीज़ ली है। मैंने आपको वहाँ पे लिखा हुआ था कि इनकी जो फेमस नॉवल्स है या फिर इनका जो काम है उसमें कौन कौन सी है। दुर्गेश नंदिनी है, कपाल कुंडला है, देवी चौधरानी है, आनंद मठ जो कि सन्यासी विद्रोह पे बेस्ड है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा था। तो देखो अब इनसे क्या पूछ लिया गया है, देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो मैंने ये पहले बता दिया था आपको। तो ये फर्स्ट वाला, तो अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा, देवी चौधरानी। फिर उसके बाद देखो कि अपने पास है दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा ने लिखी थी नील दर्पण, और ये जो है जो नील विद्रोह हुआ था उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये कब हुआ था, 1858 में, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो हुआ था नील विद्रोह हुआ था, उस पर बेस्ड कौन सी है, नील दर्पण है। उसके बाद एक अपने पास यहाँ पे चंद्रकांता। चंद्रकांता एक सीरियल भी आता था पहले, बहुत बहुत पुराना, मैं बहुत छोटी थी तब मुझे ध्यान है। चंद्रकांता और कूर सिंह कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आता है देवकी नंदन खत्री, इनके द्वारा ये नॉवल लिखा गया है चंद्रकांता। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के जो खिलाड़ी हैं वो किसकी है, प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की। उसके अलावा भी यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं। तो प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब इनके थोड़े से नॉवेल्स वगैरह पढ़े पता होने चाहिए। शायद जो हिंदी साहित्य लेता है, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, तो जो लेता है उनके लिए शायद वो पढ़ते होंगे या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि प्रेमचंद का हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। प्रेमचंद इनकी सबसे पहले गबन, गोदान, कर्मभूमि, ईदगाह, नमक का दरोगा, मानसरोवर, रंगभूमि, प्रेमा जो विधवा विवाह पे बेस्ड है, पूस की रात है ना, 6th या 7th या 8th NCERT CBSE की जो बुक थी उसके अंदर थी। मैंने ये स्टोरी पढ़ रखी है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर निर्मला जो है दहेज प्रथा पे बेस्ड है। तो ये सारी बुक्स हो गई। इसके अंदर एक और कौन सी हो जाएगी, शतरंज के खिलाड़ी। और एक और चीज़ बताती हूँ कि जो यूट्यूब है उस पर दूरदर्शन का जो चैनल है उस पर ना गोदान वगैरह की दे रखी है। तो कभी टाइम मिले आपके पास, कुछ करने को नहीं हो तो देख लेना। मैंने भी उसकी क्लिप देख रही थी, फिर डाउनलोड कर लिया, अभी तक देखी नहीं है, जब भी टाइम मिलेगा तब देखूंगी। तो ये वाला अपने सारा क्वेश्चन हो गया। तो प्रेमचंद से रिलेटेड क्या हो जाएगी अपनी, शतरंज का खिलाड़ी। और चंद्रकांता भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पोएम सुबह है आज़ादी। सुबह है आज़ादी किसने लिखी थी, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है आज़ादी की सुबह। ये उर्दू भाषा के अंदर कविता लिखी गई थी। यहाँ पे भारत के विभाजन को केंद्र में रखते हैं ये, और उसके बारे में बताते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो दोनों समुदाय के जो लोग थे या फिर जो जो जातियाँ थी उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। और ये किसने लिखी थी, फैज़ अहमद फैज़ में। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी बोला गया था, लेकिन फिर इनको जो USSR का जो लेनिन प्राइज़ होता है वो शायद मिला था। ठीक है, तो फैज़ अहमद फैज़, और ये पाकिस्तान के कवि हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सुबह है आज़ादी इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो विच, और ये वाले जो सारे ना ऑप्शंस में सारे पोएट्स ही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या बताऊँ, मोहम्मद इकबाल बहुत फेमस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे अपने फ्री इंडिया के अंदर जब फर्स्ट कैबिनेट बनी थी। देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल बॉट आउट बाय द अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी जनरल बॉट करी गई थी, तो वो चीज़ है अपन वो देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, अल हिलाल भी उनके द्वारा ही करी गई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा करी गई थी। ये वीकली उर्दू न्यूज़पेपर है। फिर उसके बाद है द इंडियन सोशलिस्ट, वो किसके द्वारा करी गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा करी गई थी। इंडियन सोशलिस्ट जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है कॉमरेड। कॉमरेड किसके द्वारा करी गई थी, मुजीबुर रहमान खान के साथ। फिर आते हैं जमींदार। जमींदार करी गई थी मौलाना जफर अली खान के साथ, जो कि उर्दू के अंदर न्यूज़पेपर था। तो ये जो चारों बुक है उन किससे रिलेटेड है, किसने लिखी है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर दीज आर द पलिताना टेम्पल्स आर लोकेटेड। तो देखो यहाँ पे क्या है, भावनगर के अंदर है, नासिक के अंदर है, माउंट आबू के अंदर है और उज्जैन के अंदर है। तो फेमस रहा होगा इसलिए इन्होंने पूछ लिया होगा, या फिर उस टाइम पे ये टेम्पल जो होगा उस न्यूज़ के अंदर होगा 2007 में, 8 के अंदर, 7 या 8 के अंदर रहा होगा, तो इसलिए पूछ लिया। अब देखो ये टेम्पल्स कहाँ है, ये ओनली माउंटेन टेम्पल है, दैट हैज़ मोर देन 900 टेम्पल्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे माउंटेन्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर करा जाता है सैक्रेड पिलग्रिमेज, किसके द्वारा, जैन कम्युनिटी के द्वारा। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और ये कहाँ पे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के अंदर। ये ऐसा कुछ गूगल करा था तो मुझे ये वाली पिक्चर मिली है, और इसके अंदर 900 से ज़्यादा टेम्पल हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, और ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैन टेम्पल को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भावनगर कहाँ पे, गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो,
बिंबावती देवी इज़ अ वेल नोन डांसर फॉर विच टाइप ऑफ डांस। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। अब इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन सब आते नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मैंने बता दिया है कि ये किससे रिलेटेड है, मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। रिसेंटली द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसके बारे में हमसे पूछा गया है, तो अब हम क्या देखेंगे कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है, क्योंकि ये वाली लिस्ट तो चेंज होती रहती है, क्योंकि इसमें बढ़ते रहते हैं और घटते भी रहते हैं। अब देखो इसके बारे में क्या है। सबसे ये जो इंस्क्रिप्शन है ना यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये सबसे पहले कब बनाया गया था? 1997 के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर क्या था कि वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज इंक्लूडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओरल ट्रेडिशंस, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स होल्डिंग्स। द प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन among and raise resources for the preservation, digitization and dissemination of documentary material। बेसिकली इनका काम क्या था कि जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को का है, ये क्या करता था, जो मैन्यूस्क्रिप्ट, ओरल ट्रेडिशंस वगैरह जो भी चले आ रहे हैं उनको क्या करना था, प्रिजर्व करने का काम कर रहा था। ठीक है, अब ये क्या होता है, द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक नोन एज दिस। ये एक रीजनल कमेटी है जो इस प्रोग्राम को ग्लोबली देखती है। अब इसके अंदर अपन को पता होनी चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो द IES तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन इंडिया का सबसे पहला था। दैन उसके बाद हमारे पास था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्किव्स थे, वो भी हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे शिवा मैन्यूस्क्रिप्ट है पौंडीचेरी का, इंडिया का, वो उसके अंदर है। फिर उसके अंदर देखो यहाँ पर ये देखो ऋग्वेद का इंडिया में, और यहाँ पे क्या है 2007 में। और ये क्वेश्चन किसका करवा रही हूँ मैं आपको, 2008 का। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि ये रिसेंटली उस टाइम पे करंट में रहा होगा। इसलिए मैंने बोला था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए दो ही बुक, एक तो फाइन आर्ट्स वाली बुक ले लो, एक करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करो। तो देखो यहाँ पे 2007 में ये चीज़ करंट में रही होगी, इसलिए 2008 में इन्होंने पूछ लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तारिक खानदान तिमूरिया। फिर यहाँ पे ये पता नहीं बहुत बड़ा नाम है, ये देख लेना, लघु काल चक्र तंत्र रजतिका, ये कुछ है इंडिया का। और गांधीनाथा चित्रा, ये इंडिया का। गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया की 2017 के अंदर ली गई है। फिर उसके बाद और मैत्रेयी व्याकरणा इंडिया की है, जो कि 2017 के अंदर ली गई है। ये लेटेस्ट मिली है मुझे विकिपीडिया से। अब इसके बाद कोई ऐड होगी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लेटेस्ट 2017 तक मिली हुई है। तो ये सारे एक बार नेम्स देख लेना, अगर करंट में हो तो ज़रूर करके जाना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या चीज़ है और क्या काम करती है, और इसके अंदर इंडिया की कितनी कितनी चीज़ें हैं। वर्ल्ड से भी लेती है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह की भी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इब्राहिम अलकाजी इज एन इमिनेंट पर्सनालिटी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो इनका है थिएटर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। देखो वैसे भी आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन है तो हार्ट सर्जरी, सिविल एविएशन और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से तो होंगे नहीं, है थिएटर ट्रेनिंग से है। और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है। इन्होंने दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शायद स्थापना करी है, कुछ उससे रिलेटेड है इनका काम। और इन्होंने बहुत ज़्यादा थिएटर के अंदर जो ड्रामास वगैरह होते हैं उनका, और उसको बहुत फेमस ड्रामास को प्रोड्यूस करा है। तो इनका जो नाम है वो किससे रिलेटेड है, थिएटर ट्रेनिंग से। अगर ये करंट में रहे होंगे तो ऐसा कोई भी नाम जो पर्सनालिटी करंट में रहे होंगे तो उनके बारे में पढ़ के जाना। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन, द स्पोक्स इन द धर्मचक्र इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ये सबको बताइए। तो बहुत ही इजी आंसर है, कितने थे, 24। ये कितने 24 डंडियाँ हैं इसके बीच में। और सबको अपन को बचपन में ही रटाते भी थे कि ऑरेंज कलर किसको डिपेक्ट करता है, व्हाइट किसको करता है और ग्रीन किसको करता है। और यहाँ पे ये जो 24 हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को ये जो 24 ये स्पोक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल कितने 24 हैं। लेकिन इसको हमने किस दिन अडॉप्ट करा था, इसको हमने करा था 22 जुलाई 1947 को। तो ये वाली डेट भी याद रखना, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अपन ने नेशनल फ्लैग को, इस वाले फ्लैग को जिसके अंदर 24 स्पोक्स हैं, उसको अपन ने अडॉप्ट करा था। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए वाले ईयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।